गरीबदास इंस्टेंटेनियसली एग्रीड एट दिस अमाउंट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड फॉर इट। चूँकि गरीबदास को उसने 10,000 बोला और वो 25-25 रुपये के लिया था, उसने 25 रुपये का चार, तो उसने ये देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम दे रहा है, तो तुरंत मान गया। ही हैंडेड ओवर द रूबीज टू द ज्वेलर एंड वेंट हिज वे ग्लेमिंग विद अनटोल्ड प्लीजर बिकॉज ऑफ द मनी ही हैड। अब वो जो है उसे दे करके, वो हाथ में पैसे लेकर के बड़ी खुशीपूर्वक वो घर जा रहा था आराम से मज़े में, क्योंकि उसे अब बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसके पास अब बहुत ज़्यादा रकम था जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था। मुसला ऑन द अदर हैंड न्यू दैट ही हैड laid his hands on the rarest jewels and no one in the kingdom could possibly buy them but the king। कहा रे, अब वो इस बात से, मुसला जो था उसे इस बात से काफ़ी अलग ही अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसे ये पता था कि ये जो लाल हैं, ये जो रूबी हैं, वो सबसे अनोखे हैं और इस पूरे साम्राज्य में इसको और कोई नहीं खरीद सकता सिवाय राजा के। ही साउट अ प्राइवेट ऑडियंस विद किंग विच वॉज सून ग्रांटेड। उसने राजा से एक गुप्त रूप से बात की और उसे बात करने का सोचा और उसने उसके लिए प्रस्ताव रखा और राजा तुरंत मान भी गया। ही शोड द रूबीज एंड द किंग वॉज हैप्पी टू रिसीव देम। उसने राजा को यह दिखाया और उसे देख करके राजा काफ़ी खुश हुआ। इन रिटर्न ही गेव 50,000 रुपीज़, और जिसके बदले राजा ने उसे 50,000 रुपये दिए। वॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक 5 टाइम्स द मनी इन ए सिंगल डे। अब इस बात से उसे काफ़ी खुशी थी, क्योंकि एक ही बार में उसने 5 गुना, उसने 10,000 का बजट था, उसे 50,000 मिले थे, तो उसे एक ही बार में 5 गुना आमदनी हो रहा था दिन में। इससे और अच्छा क्या हो सकता है। ही ग्रेटफुली एक्सेप्टेड द मनी एंड हैप्पीली वेंट टू हिज हाउस। उसने कृतज्ञतापूर्वक बड़े खुशी के साथ उस पैसे को लिया और अपने घर लौट आया। किंग कहारे प्रेजेंटेड द 4 रूबीज टू द क्वीन हु जॉय न्यू नो बाउंड्स। अब किंग राजा जो था वो उसने अपनी पत्नी को दिखाया ये 4 लाल, और जिसके मारे उसकी पत्नी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सी एडमायर्ड द स्टोन्स फॉर लॉन्ग एंड डिजायर्ड इफ शी कुड गेट 8 मोर ऑफ सच रूबीज टू मेक ए नेकलेस। अब उसकी पत्नी जो थी यानी रानी, उसने इच्छा जाहिर की यदि काश ऐसे 8 होते तो वो अपनी हार बना पाती, कंठहार बना पाती। द स्टोन्स कॉट हर फैंसी सो मच दैट सी डिक्लेयर्ड। अब उस पत्थर को देख करके रानी इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उसने ये घोषणा कर दी कि इफ़ आई डोंट गेट 8 मोर ऑफ देम आई विल किल माई सेल्फ। रानी ने कहा यदि मुझे ऐसे 8 और नहीं मिले तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। किंग कारे इमीडिएटली समन मुसला। किंग कारे मतलब राजा जो था उसका राज्य का, उसने तुरंत मुसला को यानी व्यापारी को बुलाया, जौहरी को। द ज्वेलर एंड ऑर्डर्ड हिम टू गेट हिम 8 मोर ऑफ सच रूबीज। अब राजा ने उससे कहा कि ऐसे मुझे 8 और चाहिए। आई बॉट देम फॉर गरीबदास प्लीडेड द ज्वेलर। अब जौहरी जो था उसने कहा मैं तो गरीबदास से खरीदा था। द किंग कहा सेंट फॉर गरीबदास एंड डिमांडेड द रूबीज। अब जो राजा था उसने गरीबदास को बुलवाया और उससे ये बात कही। गरीबदास प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड दैट he had received them from अमीर दास who owed him money। अब उसने कहा कि मुझे तो ये चीज़ अमीर दास से मिली है जिसने मेरा रुपया उधार रखा था। अमीर दास टू वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। अमीर दास को भी बुलाया गया। बोइंग नी डीप ही सेड द स्ट्रेंज टेल दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। अब वो झुक करके उसने ऐसी कहानी बताई जिस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। ऑन द नेक्स्ट फुल मून डे अमीर दास लेड किंग कहारे मुसला एंड गरीबदास थ्रू द थिक फॉरेस्ट एट नाइट फॉल दे क्लाइम्ड ऑफ द पीपल ट्री। अब अगली बार जब चांदनी रात हुई तब ये लोग सभी लोग, मुसला, राजा और गरीबदास, सब लोग वहाँ पहुँच गए। एट नाइट फॉल दे क्लाइम्ड ऑफ द पीपल ट्री। और जैसे ही रात हुई सब लोग उस पर चढ़ गए। दे ऑल कैरीड बिग सैक्स। अब सभी लोगों के पास बड़े बड़े झोले थे। एज दे सैट वेटिंग फॉर द ट्री टू फ्लाई। जैसे वो बैठे हुए थे पेड़ के उठने का इंतजार कर रहे थे। अमीरदास थॉट, अमीरदास ने सोचा, ओनली 4 ऑफ देम वेयर नीडेड टू रिपे हिज लोन। उसे तो केवल 4 ही चाहिए उसका लोन चुकता करने का। आई वुड गैदर मैनी मोर सो डैट आई कुड स्टार्ट माई बिजनेस अगेन। मैं और ज़्यादा चुन लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा जिससे कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूँ। गरीबदास फैंसीड ओनली 4 ऑफ देम फेज 10,000 रुपये। हाउ रिच आई वुड बी इफ़ आई हैड 100 ऑफ देम। अब गरीबदास सोचा कि यदि उस 4 से ही मुझे 10,000 रुपये मिल सकते हैं तो यदि मेरे पास 100 ऐसे हो तो और उसे कितना हो सकता है। मुसला थॉट, इफ़ आई हैड 100 ऑफ आइटम आई वुड बिकम द रिचेस्ट ज्वेलर इन द किंगडम एंड बियॉन्ड। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गेट मोर देन 100। अब मुसला सोचता है कि यदि मेरे पास
ऐसे 1000 और हो जाएं, 100 और हो जाएं तो मैं इस राज्य का सबसे बड़ा जौहरी बन जाऊंगा और मुझे अभी और लेना भी है 100। अब ये लोग आपस में सोचते रहते हैं। किंग कारे थॉट मैनी मोर ऑफ सच स्टोन्स वुड नॉट ओनली gladden द क्वीन बट also help me acquire a large and strong army by which I would become the greatest king in the history। अब राजा सोचता है कि ये कुछ और पत्थर लेकर के केवल रानी ही से नहीं खुश होगी, मैं इससे बड़ी सेना बना लूँगा और इस धरती का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा महान शासक बन जाऊँगा। फास्ट क्लिनिंग टू दियर ड्रीम्स एंड ब्रांचेस दे रिमेंड एट ऑफ ट्रीज। अपनी कल्पनाओं में खोए हुए लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्री फ्लू थ्रू द इनफाइनाइट स्काईज एंड लैंडेड ऑन द सैंडी बीच। कुछ ही देर के बाद पेड़ काफ़ी ऊंचाई के साथ उड़ते हुए फिर से उसी बीच पे, समुद्री किनारे पे आके रुक गया। द होल बीच वॉज लिटर्ड विद द प्रीसियस जेम्स। पूरा का पूरा समुद्री किनारा उस पत्थर से, कीमती पत्थरों से भरा पड़ा था, लदा पड़ा था। नॉट ओनली द रूबीज बट ऑल्सो सैफायर, पॉल्स, डायमंड्स एंड वॉट नॉट। केवल लाल ही नहीं, बहुत तरह के पत्थर थे, हीरा, मानिक, जो भी पन्ना होता है वो सब तरह का पत्थर था इसमें। दे ऑल जम्प डाउन एंड बिगेन टू फिल दियर सैक्स विद द प्रीसियस स्टोन्स। वे लोग सभी कूदे और अपने अपने बोरे में, झोले में पत्थर भरना चालू कर दिए। द एवरेज हैज़ नो लिमिट्स, सो वॉज द केस विद देम। लालच की कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही उन लोगों के साथ था। द मोर दे गैदर द मोर दे वांटेड। जो जितना इकट्ठा करते थे उसे और उतना ज़्यादा की लालसा होती थी। दियर सैक्स वेयर फुल। उसके झोले भर गए थे। बट दे वांटेड मोर। लेकिन वो और चाहते थे। दे ऑल स्टैक्ड स्टोन्स इन दियर पॉकेट एज मैनी एज दे कुड। उसने अपने अपने जेबों में भर लिए। एंड वैन दियर पॉकेट कुड नॉट होल्ड मोर दे ओपन दियर टर्बन्स एंड मेड लार्ज बंडल्ड स्टफ्ड विद द स्टोन्स। तब उसने अपने अपने अंगोछा, ये नहीं जो रखते हैं सर पे, सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग पगड़ी, पगड़ी में उन्होंने पगड़ी खोल कर उसने बड़ा बड़ा झोला बना लिया, उसमें भी डालने लग गए। दे नेवर केयर्ड फॉर पासिंग टाइम। उन लोगों ने समय का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा। गैदरिंग रिचेस दे हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स। धन जमा करने के पीछे वो लोग सब कुछ भूल गए थे। जस्ट देन द सन रोज इन द हॉरिजॉन। तभी आकाश में क्षितिज पे सूरज आई। फाइनली वैन दे थॉट दे कुड गैदर नो मोर। जब उन्हें लगा कि अब कुछ इकट्ठा नहीं कर सकता। दे डिसाइड टू गो बैक। वो लोग अब वापस चलने का सोचने लगे। दे लिफ्टेड दियर सैक्स एंड बंडल्स एंड टर्न टुवर्ड्स द ट्रीज बट नो। वो लोग अपना झोला उठाए और पेड़ की तरफ मुड़े, लेकिन नहीं, इट वॉज नॉट देयर। वो वहाँ नहीं था। दे कुड सी द पीपल ट्री फ्लाइंग अवे। वो लोग पेड़ को उड़ते हुए देख रहे थे। दे वेर bewildered, द dumbfounded, दे हैड नो वे और टू गो बैक होम। वे लोग बेविभूत होकर, अभिभूत होकर, निराशपूर्वक, बेवकूफ़ी, डम्फाउंड मतलब चकित होकर के पेड़ को उड़ते हुए देखे जा रहे थे। दे वेर हंग्री फ्रॉम ऑल द हार्ड वर्क दे हैड डन। वे लोग भूख से थक करके, भूख लगे हुआ था उन लोगों को, थके हुए थे। बट देयर वॉज नो फूड अराउंड। लेकिन वहाँ पर खाने का कोई चीज़ नहीं था। वॉट दे हैड ओनली वॉज द सैलिन सी वाटर विच कुड नॉट बी ड्रंक। और उन लोगों के पास जो भी था वो बगल के समुद्र का खारा पानी था जिसे पिया भी नहीं जा सकता था। दे न्यू डैट दे कुड गो बैक होम ओनली ए फुल मंथ लेटर वैन द ट्रीज वुड कम। वे लोग जानते थे कि अब 1 महीना बाद ही वो यहाँ से वापस घर जा सकते हैं। बट कुड दे सर्वाइव सच लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर। लेकिन क्या वो इतने दिन तक बिना पानी और भोजन के जिंदा रह सकते हैं? दे हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ दियर डिजायर्स एंड एवरेज। उन लोगों को लालच और इच्छा के कारण इतना सफ़र करना पड़ा, मतलब भुगतना पड़ा। सो इट इज़ अप्लाइड सेड। और इसलिए ऐसा कहा जाता है, वन हु ग्रैब्स ऑल लूजेज ऑल। जो सब कुछ की इच्छा रखता है उसी का सब कुछ चला जाता है। मतलब जो जितना जमा करता है उसका उतना ज़्यादा ख़त्म होता है। मतलब लालच नहीं करना चाहिए। लालच, लोग कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, जितना आप नसीब में होगा उतना ही। कहते हैं ना, नसीब से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिलता है ना कुछ, वही बात।